गाइज आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो आप लोग कहानी को सुने, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और कहानी का नाम है 5 चटोरी आई ननद घर में। तो इस कहानी को आप लोग सुनिए और बहुत आनंद आएगा। तो दोपहर का समय था, सभी लोग घर में अपने अपने आराम कर रहे थे। उसी गांव में एक सुनैना का भी घर था। सुनैना अपने सारे काम निपटाकर आराम कर रही थी और तभी उसके दरवाजे पर आवाज़ आई। सुनैना ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी 5 ननद आई हुई थी और कहने लगी, भाभी दरवाज़ा खोलने में कोई इतना टाइम लगाता है, आप क्यों नहीं जल्दी दरवाज़ा खोला? उसने कहा, नहीं दीदी, मैं आ ही रही थी, कुछ काम में थी। तो उसकी 5 ननद आई और आराम से बैठ गई और कहने लगी, भाभी जी आज खाने में क्या बनाया? सुनैना बोली, आज तो खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तभी उसकी ननद कहने लगी, कोई बात नहीं है भाभी जी, अब आप अच्छे से बढ़िया पनीर की सब्ज़ी और रोटी बना लीजिए, मैं वही पनीर की सब्ज़ी और रोटी हम लोग खाएंगे। सुनैना कहने लगी, अरे चलो कोई बात नहीं है, मैं पनीर की सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ। सुनैना तुरंत पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाकर अपनी ननदों को खाने के लिए बोल दिया था। और उसकी 5 ननद बैठकर खा लिए और चुपचाप आराम करने लगी। सुनैना फिर काम में जुट गई और वह सोच रही थी मन ही मन कि आज मैंने अच्छे से काम निपटा लिया था, और अपने मन में सोच रही थी कि आज आराम करूंगी। तो सोचने वाला नहीं होता है, आज तो आराम करने के बजाय हराम हो गया और मैं तो बहुत थक गई हूँ। और तभी उसकी 5 ननद कहने लगी, भाभी जी आप जल्दी से मेरे लिए चाय बना दीजिए। और सुनैना इधर काम निपटा नहीं पाई और उन लोगों के लिए चाय भी बना के दिया। दूसरे दिन सुनैना ने जब खाना बनाना शुरू किया, थोड़ी सी देर हो गई, उसकी 5 ननद कहने लगी, भाभी बहुत भूख लगी है और आप कितनी देर खाना बनाते लगाओगी? तभी सुनैना कहने लगी, दीदी जी मैं बना ही रही हूँ, अभी थोड़ा सा समय लगेगा और मैं आप लोगों को खाना बना के देती हूँ। और जल्दी जल्दी सुनैना ने खाना बनाया और 5 ननद को परोस दिया। 5 ननद बैठकर खा ली और आराम करने लगी। सुनैना को बड़ी तेज जोर की भूख लगी थी। जब सुनैना अपने लिए खाना निकालने जा रही थी खाने के लिए, तभी बारिश होने लगी। तो उसकी 5 ननद कहने लगी, भाभी जी अब तो बारिश में चाय और पकौड़ा तो अच्छे लगते हैं, और मेरे लिए बनाओगी? तभी सुनैना कहने लगी, जी दीदी जी मैं बनाऊंगी। और सुनैना गर्मी में बहुत परेशान हो जाती थी। उसकी 5 ननद कुछ भी हाथ नहीं बटाती थी। सुनैना मन ही मन सोचती थी कि मैं तो बहुत बुरी हालत में फंस गई हूँ और मुझे तो आराम करने के लिए ज़रा सा समय नहीं मिलता है। मेरे भूख भी इतनी तेज़ लगी है, फिर भी खाना भी नहीं समय पे खा पा रही हूँ। और वह तुरंत चाय और पकौड़ा बनाकर अपनी ननद को दिए और 5 खा लिए और कुछ भी काम नहीं बटाती। तभी सुनैना अपने पति से कहने लगी कि मैं बहुत थक जाती हूँ काम करते करते, और दीदी लोग जो है वो काम में कुछ हाथ नहीं बटाती हैं। तभी उसका पति बोला, कोई बात नहीं है, तुमको सिर्फ खाना तो बनाना है और क्या करना है। तो मेरी बहनें कुछ दिन के बाद चली जाएंगी और आप इतना तो कर ही सकती हो। तभी सुनैना सोचने लगी, इनसे तो कुछ भी कहना बेकार है। और कुछ दिन जैसे तैसे यही चलता रहा। उनकी 5 ननद जाने का तो नाम ही नहीं ले रही। वो सुनैना बहुत परेशान हो गई। तभी उसे एक उपाय सोचा और क्या किया, उसने अपने कपड़े बैग में रख लिए और अपने मायके चली गई। सोचा कि कुछ दिन तो आराम करूंगी। तो और जा कर के जब अपने माँ के पास गई, तभी उसकी माँ पूछने लगी, सारा हाल चाल
बेटी तुमने पहले क्यों नहीं बताता, मैं तुम्हारे पति से सारी बात बताती। तभी सुनैना कहने लगी, नहीं माँ जी, उनसे मत बताइएगा, वो कुछ वैसे भी नहीं सुनते हैं, और कोई भी बात उनसे मत बताना। और तभी जब यहाँ सुनैना चली गई तो पांचों को काम करके खाना पड़ता था, तो कुछ दिन रुकी और इसके बाद एक एक करके अपने ससुराल चली गई। और ससुराल वालों ने उन पांचों को अपने अपने घर से निकाल दिया और कहने लगे कि ससुराल में तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, मायके में रहना पसंद करती हो तो तुम वहीं जाके रहो। और पांचों फिर वापस आ गईं अपने भाई के घर में। और भौजाई नहीं थी तो वो सब काम करती थी और मन ही मन सोचा करती थी कि मेरी भाभी कितना थक जाती होंगी अकेले काम करके, और इतनी गर्मी भी पड़ती थी और हम लोगों को खाना बनाकर देती थी और सारा काम किया करती थी। तभी उन पांचों को महसूस हुआ और पांचों जाकर के अपने भौजाई से माफ़ी मांगी और कहने लगी, भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको लेने आई हूँ। आज से मैं सभी पांचों लोग आपके काम में हाथ बटाऊंगी। और वैसे भी हमारे ससुराल वालों ने हम लोगों को अपने घर से निकाल दिया है। तभी सुनैना ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, ऐसा क्यों दीदी, ससुराल वालों ने क्यों निकाल दिया? तो कहने लगी, ये सब मेरी ही गलती है, हमने कुछ भी नहीं सोचा था आपके लिए, इसीलिए ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। और सुनैना को लेकर तुरंत घर चली गई। सुनैना जब घर गई तभी उनके ससुराल वालों से बात किया और धीरे धीरे पांचों अपनी ननद को उनके ससुराल भिजवा दिया और सुनैना अच्छे से अपने घर में रहने लगी। तो कहा जाता है कहीं भी जाइए और कोई अकेला है काम कर रहा है तो उसमें हाथ बटाना चाहिए, थोड़ी बहुत तो मदद करना चाहिए। मान लीजिए किसी भी रिश्तेदारी में जाते हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ तो करना हमारा फर्ज बनता है। तो गर्मियों में अगर किसी के घर जाएं तो थोड़ा बहुत हाथ बटाने का तो हम लोगों का फर्ज ही बनता है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।